क्या आपको पता है कि बीज यानी मधुमक्खियां अगर खत्म हो जाएंगी तो हम ह्यूमंस पे क्या फर्क पड़ेगा? माना यह जाता है कि अगर बीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस इस प्लेनेट पे इम्पॉसिबल है। दैट्स राइट। इतना ही नहीं, रिसेंटली बीज को इस प्लेनेट की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशीज डिक्लेयर किया गया। पर इतने छोटे से क्रिएचर को हमारे प्लेनेट के सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशीज क्यों डिक्लेयर किया गया? मधुमक्खियां ऐसा क्या करती हैं कि उनके बिना ह्यूमन लाइफ इम्पॉसिबल है? और हम कैसे बीज को सेव कर सकते हैं? पर बीज की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन समझना पड़ेगा। एक्चुअली प्लांट्स हमारी तरह एक दूसरे के पास चल के तो जा नहीं सकते, तो इनके रिप्रोडक्शन के लिए बीज एक मेजर रोल प्ले करती हैं। कैसे? जब भी ये हनी बीज इन फ्लावर्स पर बैठती हैं तो मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं, और फिर जब ये बीज फीमेल पार्ट के पास जाती हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स ओवरीज से मिलकर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से हमें हमारे फूड के 70% क्रॉप्स मिलते हैं। दैट इज राइट, हमारा 70% फूड बीज पे डिपेंड करता है। सो लेट्स सी कि अगर बीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो हम ह्यूमंस पे क्या फर्क पड़ेगा। बीज पॉलिनेट वेजिटेबल्स, क्यूकम्बर, कैरेट्स, ब्रोकली, कैबेज एंड इवन अनियन एंड एग प्लांट जैसे कई इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हमें बीज के पॉलिनेशन की वजह से मिलते हैं। बीज पॉलिनेट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स जैसे एप्पल, कीवी, मस्कमेलन, वाटरमेलन और मैंगो, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। बीज के एक्सटिंक्शन से ये सब एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बीज पॉलिनेट कॉफी। क्रॉप्स की ही तरह कॉफी भी बीज ही पॉलिनेट करती हैं। कॉफी हमारे जीने के लिए शायद एसेंशियल ना हो, पर यह एक $100 बिलियन इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट और लाइफ इस पे डिपेंड करती है। बीज पॉलिनेट नट्स। अगर बीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो आलमंड्स और कैशू जैसे इंपॉर्टेंट नट्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जो हमारी बॉडी को कई तरह के न्यूट्रिशंस और विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। क्लोथिंग इंडस्ट्री। सिर्फ फूड ही नहीं, आज वर्ल्ड में 60% विमेन और 75% मेन कॉटन के ही कपड़े पहनते हैं, और ये कॉटन भी बीज की ही वजह से हमें मिल पाता है। इवन एनिमल्स डिपेंड ऑन बीज। जब इतने सारे क्रॉप्स नहीं होंगे तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट उन एनिमल्स पे भी आएगा जिनका सर्वाइवल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीव्स पे डिपेंड करता है। तो और भी कई स्पीशीज का एग्जिस्टेंस बीज पे डिपेंड करता है। द ह्यूमन रेस। अगर हमारे पास खाने के लिए 70% क्रॉप्स नहीं होंगी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा और न्यूट्रिशन के लिए नट्स नहीं होंगे, तो ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस ऑब्वियसली काफी मुश्किल हो जाएगा। विच मीन्स अगर हम इस प्लेनेट पे सरवाइव करना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर बीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाना होगा, क्योंकि कई कंट्रीज में बीज अब एक इंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट होती है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस में अप्रैल 2019 से 2020 तक बीज की पॉपुलेशन 43% से भी ज्यादा डिक्लाइन हुई है। और बीज के पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के 3 मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। हम अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। इसी पेस्टिसाइड में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है नियोनिकोटिनॉइड्स। जब बीज इस सब्सटेंस से एक्सपोज होती हैं तो वो एक शॉक स्टेट में आ जाती हैं और अपने घर का रास्ता भूल जाती हैं, जिस वजह से दे डाई। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अगर पेस्टिसाइड्स की जगह ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज किया जाए तो हम बीज को काफी हद तक बचा सकते हैं। सेकंड, पैरासाइट्स आल्सो नोन एज वेरोआ माइट्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बीज की कॉलोनीज में रिप्रोड्यूस करते हैं और बीज का ब्लड सक करते हैं, जिसकी वजह से बीज के लेग्स और विंग्स तक काम नहीं करते। ये पैरासाइट पूरी की पूरी कॉलोनीज तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये 2006 में डिस्कवर हुआ था, जिसे CCD यानी कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहा जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए कई कल्चरल मेथड्स हैं जिससे बीज को पैरासाइट से बचाया जा सकता है। थर्ड, अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बीज। बीज की इंपॉर्टेंस काफी कम लोगों को पता है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि बीज सिर्फ हनी प्रोवाइड करती हैं। तो बीज की अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम सब मिलके हेल्प कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए सो दैट ये बात गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक पहुंचाई जा सके और ऐसे पेस्टिसाइड्स जो बीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें बैन किया जा सके। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपके आसपास कोई बी हाइव
यानी मधुमक्खी का छत्ता दिखे तो उसे डिस्ट्रॉय ना करें। ऐसा कुछ ना करें जिससे बीज को नुकसान पहुंचे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीहाइव को इको फ्रेंडली तरीके से ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करके रिमूव करते हैं। उनको हायर करें सो दैट बीज को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और बीहाइव भी रिमूव हो जाए। ऑल्सो अगर आप ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को जानते हैं तो उन्हें सिटी के साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें सो दैट और लोगों को इस बारे में पता चले। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।